अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करते हैं कि मौजूदा हुकूमत महंगाई पे महंगाई किए जा रही है। ये आज का मेरा तीसरा व्लॉग है और तीनों व्लॉग्स के अंदर मैंने महंगाई के बारे में बताया है और कोई अच्छी खबर तो नहीं आ रही पाकिस्तान के लिए। अभी एक और बुरी खबर है, वो खबर ये है कि नेपरा ने जो है मौजूदा जो है मज़ीद बिजली के जो टैरिफ्स हैं उनके अंदर 7.9 रुपीज़ यानी 7.90 रुपीज़ जो हैं तकरीबन 8 रुपये बनते हैं पर यूनिट जो है ये इजाफे की तजवीज़ दी है। और देखते हैं कि क्या ये तजवीज़ जो है वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से अप्रूव होती है या नहीं होती। तो अब हालत ये हो गई है कि एक ही महीने में 4 से 5 दफ़ा बिजली को बढ़ा दिया गया है और वो बिजली की यूनिट जो कि 11 से 12 रुपये पड़ती थी, अब वो यूनिट जो है वो 27-28 रुपये पर यूनिट हो गई है। एक तो ये ख़बर आपको देनी थी। दूसरी ख़बर आपको मैं ये देने जा रहा हूँ कि जी मौजूदा हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि मिफ्ता इस्माइल साहब से, चूँकि फ़ाइनेंशियल सूरत हाल पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को नहीं संभल रही, तो ये एक और तजर्बाकार को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हैं जी इसहाक डार साहब। आपको बताता चलूँ कि ये वही इसहाक डार साहब हैं जो कि फेज फिगरिंग की वजह से बहुत मशहूर हैं। डॉलर का रेट मुस्तहकम रखने के लिए ये फेज फिगरिंग करते हैं, किसी को मुल्क की मईशत को जो है वो अंदर से खोखला करते रहते हैं और बाहर से जो है वो एक ऐसा ऊपर से कवर चढ़ा के रखते हैं कि ऐसे लगता है कि वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि ऊपर से टीप टाप और अंदर से हैदराबाद, यानी अंदर से हैदराबाद की तरह गंदा और ऊपर से इतना साफ़ कि ऐसे लगे कि जैसा कि ये अब बहुत ही प्यारी चीज़ है। तो इसहाक डार साहब को अगर ये बुलाया जाता है तो इस मुल्क के साथ बहुत सख्त नाइंसाफ़ी होगी। उसकी वजह यह है कि पहले ही मुल्क की हालात जो हैं वो डगरगूं हैं, पहले ही माशी हालात पाकिस्तान के बहुत रिस्की लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो बजाय हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाए, बजाय ये हुकूमत अपनी इस इक़्तिदार की हवस को छोड़े और इलेक्शन की तरफ जाए, ये हुकूमत अब एक नए तजर्बे की तरफ जा रही है और पता नहीं नया तजर्बा कैसा होगा, ये देखने की बात है। इसके अलावा अगर हम एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ कि एक और ख़बरें जो चल रही हैं वो ये ख़बरें हैं कि पीटीआई के अंदर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है। ताकतवर हलकों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है और ताकतवर मुक़्तदर हलके जो हैं ये आपको पता है कि वो हलके कौन से हैं और ये कोशिश क्यों की जा रही है। आपको एक बात मैं बताता चलूँ डिटेल्स के अंदर कि मौजूदा जो हुकूमत है उसको भी पता है और ताकतवर हलकों को भी मालूम है कि पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है, पीटीआई जितनी फेमस हो चुकी है, शायद पीटीआई को अब हराना नामुमकिन हो जाए या बहुत मुश्किल हो जाए। और अगर पीटीआई 2/3 अक्सरियत से दोबारा आ जाती है तो फिर पीटीआई के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाना ही मुश्किल हो जाएगा और 5 साल के लिए पीटीआई जो है वो वहाँ पे मुसल्लत हो जाएगी। फिर इसके लिए जो है वो ताकतवर हलकों ने काम शुरू कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश बड़ी तेज़ी से जारी है। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं और एमएनएस की काबिल एतराज़ वीडियोज़ के ज़रिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी नून लीग की हमेशा सियासत रही है कि वीडियोज़ की सियासत रही है, तो अभी मौजूदा जो है जो है काबिल एतराज़ वीडियोज़ जो हैं इनके ज़रिए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आप फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा ना बने तो ये उनकी वीडियोज़ जो हैं काबिल एतराज़ वीडियोज़ इनकी फैमिली को भी भेजी जाएंगी और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाएंगी, और जिसकी वजह से आवाम पर भी जो है वो आवाम भी गुस्सा करेगी और फिर जो है वो मकबूलियत को कम करने की कोशिश की जाएगी। आपको मज़ीद बताता चलूँ कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी फॉरवर्ड ब्लॉक में शमूलियत के लिए धमकाया जा रहा है। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो इनके ज़ेर कंट्रोल तमाम दरबारों को महकमा औकाफ की तहवील में ले लिया जाएगा, ये भी उनको धमकी दी गई है। आपको ये बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं ये ख़ानदानी सैयद हैं और ये अपने मुल्तान के अंदर जो है इनके अंदर कई दरबार हैं जिन पे जो इनकी गद्दी नशीनी है और मौजूदा हुकूमत ने यह भी धमकाया है कि अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाते पीटीआई के अंदर तो फिर होगा ये कि उन तमाम दरबारों को तहवील में ले लिया जाएगा और महकमा औकाफ में दे दिया जाएगा। यानी इस तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। इसके अलावा एक और बयान जो है वो सामने आया है वसीम अख्तर की तरफ से, जो कि एमक्यूएम के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने सब जमातों से इलाक़ करके देख लिया, अब आप लोग बताएं कि हम क्या करें।
تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بالکل جی سب جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیا ہے، لیکن میں ان سے یہ معصومانہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے اتحاد کیا تو اس کا مقصد کیا تھا، اور کیا وہ مقصد پورا ہوا؟ لاکھوں کیا کروڑوں کے فنڈز آپ کو ملے، لیکن کراچی میں کہیں پہ بھی آپ کے فنڈز لگائے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کراچی کے اندر جو مسائل ہیں وہ آپ کے حل ہوتے ہوئے نہیں آتے۔ اور وسیم اختر صاحب، آپ تو میئر کراچی تھے، آپ کے پاس اختیارات بھی تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ کراچی کے اندر صفائی کے مسئلے کو سیریس نہیں لیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور آپ کے سامنے خبر رکھوں گا، اور وہ خبر یہ ہے کہ جی ایکسپریس نیوز کے سینئر صحافی ہیں جی جاوید چودھری صاحب، انہوں نے ایک جھوٹی خبر چلائی ہے میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی ملاقات کے بارے میں، اور وہ خبر جو ہے وہ بعد میں جھوٹی نکلی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب نے جو ہے یہ کہا کہ جی میں برطانیہ کے اندر ایکسپریس نیوز کے خلاف اور جاوید چودھری کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف کیس کروں گا، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کروں گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ فوراً جو ہے یہ خبر کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور ایکسپریس نیوز نے بھی جو ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ خبر یہ تھی کہ جی ایک ہوٹل ہے، اور اس ہوٹل کے ٹوٹل 453 کمرے ہیں، لیکن اسی جاوید چودھری صاحب نے اسی ہوٹل کے 2411ویں کمرے میں، یعنی جس ہوٹل کے 453 کمرے ہیں، پتہ نہیں فضا کے اندر انہوں نے کوئی کمرہ تلاش کیا جاوید چودھری صاحب نے، اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے ایک میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کی خبر کی جو ہے یہ خبر چلا دی۔ تو میں جاوید چودھری صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ تو سینئر جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، آپ کو کوئی بھی خبر جو ہے وہ تصدیق کر کے چلانی چاہیے، اور صرف آپ پیسہ کمانے کے لیے جھوٹی خبریں مت چلائیں اپنے بلاگز پہ، بلکہ آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں تو اس کی پہلے تحقیق کریں، اس کی ڈیپلی ریسرچ کرنے کے بعد اس خبر کو چلائیں، تاکہ اس کے بعد جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ اعتراض نہ کر سکے۔ ایک اور چھوٹی سی خبر میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ وزیر خزانہ جو ہے ان کا ایک بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیل مل اور پی آئی اے اگر کوئی ہم سے 1 روپے میں بھی خرید لے تو بہت فائدہ ہوگا، یعنی پاکستان کے اثاثے اب اتنے کیا کہتے ہیں قیمت ان کی گر چکی ہے کہ اب 1 روپے کے بھی بیچنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ حالت کس نے کی ہے؟ یہ حالت موجودہ حکومت نے کی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے کی ہے، اور اس میں برابر کی قصوروار ہے شریف فیملی، کیونکہ وہ پی آئی اے جو کہ پروفٹ میں چلا گیا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، موجودہ حکومت میں اب اس کی قیمت 1 روپے سے بھی کم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔